सत्स्वरूप ने नाम केवल सदगुरु प्रणाम परम गति वैराग्यम परमागम संतोषम परम धर्म कुल ज्ञान तजे निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सत्स्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम सैजते ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्मसाति लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्व साक्षी भूतम भावातीतम निर्गुणै सद्गुरुतम नमः चैतन्यम शासन व्योमातीतम निर्जनम नादीन दुक्खलातीतम तस्मै गुणमय मंगलम गुरु शब्द रूप नाम मंगलम शब्दाधार शब्द निवास परम दयाल सतगुरु दयाल के अमृत में वाणी काना द्वारा पान करो। राम सदगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार राम सदगुरुदेव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणो सतगुरु दयाल को हृदय हरि नित पर संगत साधु आजीवन मोक्ष सब धरती का गद करूं सब बन कलम कटा सात समम दशाई सतगुरु गुण हे सतगुरु अंतर्जामी गटगट के जाट बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार नमस्कार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा हे राम अथे हरजस पद राग जो धन्ना श्री चल रहे हैं सदगुरु अभी सरजस में समझा रहे हैं कि सृजनहार परमात्मा सारी सृष्टि का मालिक और ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति तीन लोक के मालिक। अब सृष्टि में और तीन लोक में क्या फर्क है? और सत्स्वरूप परमात्मा चौथा लोक के मालिक। महाराज फरमाते हैं ये तीनों स्टेज इस पंच तत्व शरीर में समाई हुई है कि नहीं है? है, परंतु अपन इसमें समझते नहीं। क्यों नहीं समझ सकते हैं? कि हर सृजनहार जो सारी सृष्टि का मालिक है उसको अपन भोला समझते हैं। उसको अपन इतना भोला समझते हैं कि परमात्मा हमारे को मिला लेंगे। बस हम भोले हैं, खुद भोले बन जाते हैं, परमात्मा को भोला समझते। तो सदगुरुदेव समझा रहे हैं और तीन लोक के मालिक को काटते हैं। तीन लोक के मालिक ही कहते हैं हम तो इनकी जरूरत नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति है। उसको कहते हैं शरब्रह्म। और शरीर उन्हीं का लेके बैठा है। शरब्रह्म का शरीर है, आत्मा ब्रह्म है, माया शरीर शर है। तो ये तीनों लोकों के मालिक का शरीर है शरब्रह्म। अक्षर ब्रह्म है, सृजनहार का नाम ब्रह्म का जो ब्रह्मलोक के मालिक है। शिव ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म और होनकाल ब्रह्म इनके मालिक है। और नियंचर जो है वो सत्स्वरूप परमात्मा का चौथे लोक का मालिक। केवली भगवान तो ये तीनों की समझ करके तीनों का इस अणबे ग्रंथ में निर्णय करके और उसमें समाये हैं। और सृजनहार से हुक्म मिला तीनों की समझ कराने के लिए, तीन लोक 14 भुवन से अलग होने के लिए ये निर्णय अणबे ज्ञान का किया है। हमारे जैसे ज्ञानी संसार में देवता को जो राम से नहीं बन गए वो क्या देवता को तो मानना है। तो शरीर किसका है भाई? देवताओं का ही है। कुल के देवता को फिर तो इनको भी नहीं मानना। तो फिर तुम कुल में नाम कढ़ाओ चाहो, कुल में नाम कढ़ाना चाहते हो, कुल के सारे धन पुत्र संपत्ति खाते हो,
उनकी सब जगत में मर्यादा करते हो, उनके पीछे सारी मर्यादा चल रही है, फिर को हम तो उनको नहीं मानते। तो महाराज फरमाते हैं कि वो संसार में परमात्मा की प्राप्ति कर लेंगे। क्षरब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और निरक्षर ब्रह्म, तीन लोक का मालिक क्षरब्रह्म है, ब्रह्मलोक का मालिक अक्षर ब्रह्म है, और चौथे लोक का मालिक निरक्षर ब्रह्म। और तीनों की समझ चाहिए, और तीनों ही चाहिए परम पद मिलने के लिए। तो एक चाहिए, शरीर नहीं मिलेगा तो सांसों सांस रटना कैसे करेंगे सृजनहार के नाम के, दिव्यबल सिमरन कैसे करेंगे। शरीर मिला है चारों का, रजोगुण सतोगुण तमोगुण इच्छा शक्ति का, जब भी रटना करोगे। नहीं तो आत्मा देवता तो आत्मा ही है, फिर रटना कैसे नहीं करते, फिर नरदे क्यों मांगते। ब्रह्म के नाम की सांसों सांस रटना इस शरीर से ही करोगे, क्षर ब्रह्म से ही। और इसी क्षर ब्रह्म में निरक्षर आएगा चौथे लोक का, और वो चौथे लोक में लेके जाएगा। ऐसी समझ के लिए इतना बड़ा ग्रंथ बनाया है और भांत भांत करके समझ कराई है। इसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, हे आत्मा, इस पंच तत्व में आकर के तेरे को प्रतिपाल भी चाहिए, संसार में रक्षा भी चाहिए, लक्ष्मी धन पुत्र भोजन के लिए चाहिए, और भजन के लिए ब्रह्म ज्ञान चाहिए, तत्व ज्ञान केवल ज्ञान चाहिए। अक्षर ब्रह्म और निरक्षर ब्रह्म दोनों का संग कैसे हुए वो चाहिए। उसके लिए सुखराम जी महाराज ने महिमा करी है सृजनहार परमात्मा से। तो प्रतिपाल परिवार राम साई तुझ कहावे, प्रतिपाल परिवार राम सो ही तुझ कुहावे, अलख अमर जगदेश तू ही तो ही को गावे। तू ही नारायण तू ही करुणा निधान, निराकार निर्बंधन और बंधन में तू ही, और सत साहिब भगवान आप करता सो होई। तू ही माया तू ही ब्रह्म है, तू सत जीवर शिव कै सुखदेव अब समझिया, तुम हो नारी पीर। अब तीनों इसमें आ गए, माया ब्रह्म भी, कर्ता सृजनहार परमात्मा भी, निर्बंधन नियंच निज नाम बंधन में सत्य साहिब भगवान पंच तत्वों में आते हैं। और पंच तत्व से आत्मा सत्य को निर्बंधन करती है। और तू ही माया में है हे सृजनहार, और तू ही नियंच निज नाम को लाने वाला। जीव भी तू ही मैंने इसको पैदा करता है, जब जीव बन जाता है, और अक्षर ब्रह्म के साथ शिव बन जाता है, और परमानंद में मिल करके और संसार में तू उस देश का मालिक मने चौथे लोक का संतों का देश मिल जाए। तो सबका सृजन सबसु न्यारा, जन्म कोक नहीं आया। सबका सृजन सबके साथ भी है, क्षर ब्रह्म में भी है, अक्षर ब्रह्म में भी है, और निरक्षर ब्रह्म में भी है। और सबसु न्यारा निरंतर ब्रह्म में, सबके शामिल माया ब्रह्म में। और जन्म कुक जो निरंतर है वो कुक में नहीं आता है। वो निरंकार निर्धार अगम में तामिल भेद पिछाणे है। निरंकार है राम का नाम, निराधार है निरंतर। जब सतगुरु विधि से सांसों सांस रटोगे तो अगम देश से आएगा, उस भेद के सहित रटना से, और उसमें जाके मिल जाएगा। तो ऐसे संत बड़े परमार्थी, आप तिरे ओरा को तारे, और परमानंद के कारण चारों धारी दे। चारों युगों में ऐसे केवली भगवंत भी आए, और ऐसी देह धारण करके ऐसे अनुभव, ऐसा अनुभव ग्रंथ कलयुग में तो बहुत ही आए, और सत्युग त्रेता द्वापुर में भी आए, और अवतार भी आए, निमित्त अवतार भी, बड़े बड़े राक्षसों को मार गिराया। नहीं तो ये कैसे सुखी होती प्रजा, कैसे ये नरदेह में रह सकते, कैसे भक्ति करते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं,
नहीं बाप और माय, नहीं बहन और भैया, नहीं देश कुल गांव, नहीं किन सरने रैया, नहीं ज्ञान गुरु सिख, नहीं आपो तन काया, नहीं वार कुछ पार, नहीं कहूँ जायर आया। ऐसा अद्भुत राम है जाको सिवरो बीर, ताको सुन सुख राम के भजियो दास कबीर। सुखराम जी महाराज के जो कबीर ने भजा सिरजनहार का नाम, सारी सृष्टि का मालिक, उसका ईश्वर ब्रह्म से मैं रट रहा हूं, शरीर देह धारण करी हूं। किसके कारण? हंसा कारण देह धरी, ले साहिब को अवतार। और फिर ये भय धारण करके उस देश का वासी बना, और फिर मैं इस पिंड से आत्मा को परमानंद में मिलाने के लिए, अरे सुन रे पंडित ज्ञान सब मेरा, सत्य सबद ले राखू। हे पिंड में रहने वाली आत्मा, मेरा ज्ञान सुन ले। ये सत्सबद का मैं गुण निराधार आत्मा को होने का, 3 लोक 14 वन ब्रह्म के देश से अलग होने के लिए, तेरी बात मोहि तन माई, भांत भांत ले भाकू। भांत भांत करके मैं तेरे को समझा रहा हूं। तो तपस्या करूं तत्त कण लिया, और हृदय नहीं धारूं। ये तपस्या है बहुत जबरदस्त। इस पिंड में सांसों सांस जो राम रटना है, ये तपस्या है। यानी बाहर जार जंगल में बैठो वो तपस्या है नहीं, ये सत्य भेष का अंग पहनो। सत्य भेष का पहनोगे जब परमात्मा तुम्हारे को शक्तिशाली लगेंगे, नहीं तो ये भोले ही लगेंगे। ये बिल्कुल भोले लगते हैं, परमात्मा कुछ नहीं, और मैं भी भोला हूं। बस ऐसे करके सारे स्वासा रूपी पूंजी खाली कर दो। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, तपस्या करो तत्त कण लिया। राम के नाम रूपी कण को मैंने धारण किया है, निराधार पर आत्मा को ले जाने के लिए। और इसके अलावा महाराज फरमाते मैं और धारण नहीं करूं। सासु सास राम ही आता है, दूसरा नाम आता नहीं ले बने। और समताशील साच गए बैठा, वेदा दूर निवारू। वेदा कौन है? वादा। जितने भी रटना में बाधा आती है अंदर में, उसको दूर निवारू। क्या देवता बाधा में है? क्या ब्रह्मा विष्णु महेश बाधा में डालते हैं? नहीं, उन्होंने तो शरीर दे रखा है। देवता आत्मा है, ब्रह्म है आत्मा, देवता तो। महाराज फरमाते कोई वादा नहीं डालते। वादा डालते तेरा काम क्रोध मद लोभ अहंकार शब्द रूप रस गंध स्पर्श, ये वादा डालने। ये वादा को दूर करने के लिए उज्जड़ दशा हंस के चाले, बोले बैण पियारा। ऐसा ज्ञान करो उजियागर माया ब्रह्म निहारा। इस माया से ब्रह्म आत्मा को न्यारा करने के लिए मैं ऐसा उजागर मृत्युलोक में ज्ञान कर। जितने भी शास्त्र 3 लोक के बड़े, रक्षा के लिए बने, सृष्टि उत्पत्ति के लिए बने, तो वो भी चाहिए कि नहीं चाहिए? तेरी रक्षा कौन करते हैं? उत्पत्ति कौन करते हैं? ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति। तो उनकी मर्यादा रखो, उनकी मर्यादा को तोड़ो मत। अगर मर्यादा को तोड़ दी तो धर्म ज्ञान से वंचित हो गए तो ब्रह्म ज्ञान सजेगा नहीं। धर्म ज्ञान से वंचित होता है वही ब्रह्म ज्ञानी रहता है। धर्म ज्ञान से वंचित मत रहो, मर्यादा का पालन करो, जो शरीर उनका है, और ब्रह्म ज्ञान को इस शरीर के अंदर धारण करो। फिर ऐसी जब स्थिति होगी तो ना काहू सो बेर दोस्ती, बैर भाव नहीं राखूं। न किसी से दोस्ती है न बैर है। त्रिलोकी की आत्मा ब्रह्म नजर आती। प्राणी मात्र का हित, प्राणी मात्र को राम रूप समझना, प्राणी मात्र की दया और ब्रह्म भक्ति करता है। यही मर्यादा का पालन करके और राम रूप होना है। और इधर महाराज फरमाते हैं प्राणी मात्र में भेदभाव करता है, हल्का भारी समझता है, देवता को आन समझता है, खुद गुरु मोक्षग्रामी बनता है। और शरीर देवता का, और वो कुल में नाम चढ़ाना चाहता है, सतगुरु बनना चाहता है, संत बनना चाहता है, तो शरीर तो लकड़ों में जाएगा। आत्मा को बना, आत्मा का ज्ञान समझ।
हंसवृत्ति आत्माएं मैंने साकार से अलग होके निराकार निराधार में मिलेगी, जब जाके संत बनेगा। इनके बैर भाव रख करके, राग द्वेष रख के हल्का भारी समझता है, शास्त्रों को हल्का समझता है और खुद को बड़ा समझता है। देवताओं को हल्का समझते हैं, वो तो 3 लोक में आएंगे, नरदेह मिलना मुश्किल है। हमें तो नरदेह मिल गए, 4थे लोक के बन गए। एक बनना है, एक बढ़ोगे, पहले इसका निर्णय बताओ। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि बैर भाव नहीं राखूं, बूझा सकल भरम ले तोड़ू, आद अंत ले भाकूं। आद अंत से लेके मैं तेरे को ये निर्णय भाग रहा हूं। किसके लिए? तो भरम तोड़ने के लिए। भरम टूटेगा ये भी कर्म कटेंगे। ज्ञानी भरम में फंसे रहते हैं और ज्ञान करते रहते हैं और हल्का भारी समझते हैं, देवता को आन समझते हैं, खुद को गुरु समझते। त्रिलोकी की आत्मा को ब्रह्म का समझा और ब्रह्म ज्ञान कथता रहता। ब्रह्म ज्ञान की छाया ले ले धर्म उत्थापना झुंझे। ब्रह्म ज्ञान की तो छाया लेते हैं और धर्म ज्ञान की उत्थापना करते हैं। आत्म धर्म और धर्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान की समझ ही नहीं, निर्णय नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अरे सुनो क्या सुखराम सुनो ब्रह्मचारी, नहीं मानो तो वशिष्ठ मुनिधारी। जनक विदे राजा सुन भाई, ताप प्रताप सुखदेव भीना। इनके प्रताप सुखदेव मुनि ने धारण किया, ऐसा ब्रह्म ज्ञान है। जनक विदे के पास में आया, 9 जोगेश्वरों से, रामचंद्र भगवान के आया वशिष्ठ मुनि से, और वही राजा जनक से सुखदेव मुनि के पास, यही ब्रह्म ज्ञान है। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं, अरे देखो रे देखो साधो मत जगत की, हर तू जाने भोला। लल फल करके रिझायर लेवे, ऐसा है ज्ञानी गेला। ये ब्रह्म ज्ञानी सब मूर्ख ज्ञानी है, जो अपने आप को संत बताते हैं, मोक्षरामी बताते हैं और देवता को आन बताते हैं, वो सब मूर्ख ज्ञानी है। चाहे वाणी वाचने वाला हो चाहे सुनने। क्यों? हर को परमात्मा की रचना तो करते नहीं, ज्ञान की समझ आध्यात्मिक निर्णय के अंदर में उतारते नहीं, और मर्जी आवे मन के मुताबिक अर्थ करते रहते हैं, बेरंग अर्थ घटाते। क्यों? वो हर को भोला जानते नहीं, हमारे तो नेचर जागृत है, हम तो मोक्ष में जाएंगे, बस पक्का ठान लिया। और ललफल से मर्जी आवे जैसे चाल चल के और संसार में परमात्मा को रिझाना चाहता है मन के मते से। इसलिए सुखराम जी कह रहे, मन का मता छोड़िए चालो सतगुरु बाण। सदगुरु के वचनों पे चलो, मन का मता छोड़ दो। मन के मते से निर्णय मत करो, सुन सुन के निर्णय मत करो, अंदर उतार करके तुम्हारे जो हित में आत्मा के है वो समझो। जो सुन सुन करके करता रहता है वो मन के मते चलता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जुग मर जादन चूके तिलबर तन मन जाता कोई रे, भगत माई कसर 10 गाड़ा रजबर बोझ न होई। जुग किसका है? ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति का। जुग मैंने शरीर, इसकी मर्यादा रखते हैं, मेरी महिमा हो, मैं बहुत जबरदस्त वाचने वाला संत बनूं, 1008 मेरे लगे, मेहनत गद्दीधारी बन जाऊं, ऐसा जबरदस्त इच्छा रहती है। तन मन चले जावे परंतु मर्जी आवे जैसे सुनने वाले को रिझाते रहते हैं, सुनने वाले की बढ़ाई करते रहते हैं, और सुनने वाले वाचने वाले की बढ़ाई करता है। तो फिर वो ज्ञान केवल का अलग रह गया, साथ रहा। आध्यात्मिक निर्णय दोनों से अलग है, सुनने वाले से और वाचने वाले। वो ब्रह्म ज्ञानी में आ गया, ब्रह्म ज्ञानी में। ब्रह्म ज्ञानी वही है जो त्रिलोकी की आत्मा को ब्रह्म समझे, प्राणी मात का हित करे, प्राणी मात को राम रूम समझे, प्राणी मात की दया करे और अनुभव ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय खुद पे घटावे। वो ब्रह्म ज्ञान, वो ब्रह्म ज्ञान को धारण कर सकता है, नहीं तो वो ब्रह्म ज्ञानी नहीं। ब्रह्म ज्ञान धारण नहीं करे तो ब्रह्म ज्ञानी।
और ये ब्रह्म ज्ञानी की महाराज सारी बातें बता रहे हैं। तो भगत माए कसर दस गाड़ा रजबर बोझ न हुई। रजबर भी उसको बोझ नहीं है कि मैं मोक्ष जाऊंगा कि नहीं जाऊं, नहीं, मोक्ष हो गई मेरी, तो पूरे हो गए हम तो। रटना थक गई, सांस थक गया, पूरे हो गए, बस ज्ञान कतर है। परमात्मा को लाज है, हमारी सदगुरु को लाज है, बस। हम तो सदगुरु के सन्मुख हैं, सदगुरु के सन्मुख। पहले तो यही नहीं समझते सदगुरु को, बाँचने वाले को सदगुरु मानते, सुखराम जी को मानते। अरे सदगुरु तो अनुभव ज्ञान है, अनुभव ज्ञान के सन्मुख होना है आत्मा को, कि शरीरधारी क्यों है। केवली भगवान तो है ही नहीं, रूप भी नहीं है सुखराम जी का, तो कैसे सन्मुख हो गए। बाँचने वाले का है तो वो तो माया मलमूत्र का शरीर है। फिर आत्मा सन्मुख, आत्मा तो ब्रह्म है, आत्मा अरूप है, तो अरूप के ही संग हो गए, तो अनुभव ज्ञान अरूप है। तब तेरे अनुभव ज्ञान के सृजनहार के सन्मुख होगा, यानी ऊंचा सांस अनुभव ज्ञान है और सृजनहार राम है। इन दोनों बराबर अंत समय तक चलते रहेंगे, तब आत्मा वो निज नाम में मिलेगी, नहीं तो मिल नहीं सकती। यही भगत माई कसर दस गाड़ा रजबर बोझ न हुई। उसको चिंता ही नहीं, फिक्र ही नहीं, पीड़ ही नहीं रटना की, तो बस रटना तो थक गई। बस सबको यही कहते हैं, सुनने वाले को भी, बाँचने वाले और बाँचने वाले को सुनने वाले। हाँ महाराज तो पूरे हो गए, हमारे गुरु महाराज तो पूरे मोक्षग्रामी हैं। बोले वो 3 लोक में आत्मा भटके, अवगति में जावे, उसकी कोई परवाह नहीं, चिंता नहीं। मूर्ख ज्ञानी सब अवगति में जाते। अरे कुल को नाम कढ़ायो चावे, ज्यों त्यों कर नर सोई वे। भगत पदी को जुग जुग गावे, ताकि चाहे न कोई। बस कुल का नाम कढ़ा चाहे, कुल मतलब अपना, कुल मर्जाद चूके ने। तो सुखराम जी महाराज क्या कह रहे हैं, धिन्न धिन्न संसार में राम मिलड़ के काज। पदवी छोड़े जगत की, तीनों जुग का राज। तीनों जुग का राज मिलन के तजे उपाय। अरे कुल पदवी छुच्छम है भाई, सोपन मली बिकारा माई। कुल पदवी कौन सी है, ये शरीर के, ये शरीर से जो सदगुरु बढ़ जाते हैं, गुरु बढ़ जाते हैं, महंत बढ़ जाते हैं, गद्दीदारी बढ़ जाते हैं, ब्रह्म ज्ञानी बढ़ जाते हैं, ये कुल पदवी है। ये सूक्ष्म है, आज है कल मट्टी, सब चली जाए। फोटो पूछते रहते हैं, उनके पगले मांड के पूछते रहते हैं, ये सब कुल पदवी है। कुल पदवी छुच्छम है भाई, सोपन भरी बिकारा माई। ये सब विकारों में भरी पड़ी है। और जन पदवी त्रिलोक सरावे, अगम देश हंसा चल जाए। जन पदवी किसको कहते हैं, ये अनुभव ग्रंथ, इसकी पदवी मिलती है जिस हरिजन उस केवली भगवंतों को जो उस देश में चले जाते हैं, फिर उनको ये पदवी मिलती है अनुभव ग्रंथ की, उसको कहते हैं जन पदवी। त्रिलोक सरावे, 3 लोक 14 वन में ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति सराहना करते हैं, महिमा करते हैं। सर्व लोक जय जय करे बंदे विष्णु महेश, जब पोता सुखराम के संत समाधि दे। सब महिमा करते हैं। त्रिलोक सरावे और अगम देश हंसा चल जाए। वो महाराज फरमाते हैं, यहाँ पदवियां नहीं चाहते कुल की, न कुल में नाम चढ़ाते हैं, न कोई फोटुए छोड़ के जाते हैं। ये सुखराम जी महाराज में ऐसा गुण था, रूप छोड़ के नहीं गए। तो अगर रूप छोड़ जाते तो ये केवल सत्ता जागृत होना लुप्त हो जाए, सब रूप में बन जाए। सिर्फ ग्रंथ छोड़ के गए, हम तो चले अगम को भाई, ज्ञान को घर चलिया मृत्यु लोक के। इसके लिए 3 लोक में आत्माओं को परम मोक्ष ले जाने के, ये नहीं मृत्यु लोक के। देवता भी महिमा करेंगे, अवगति वाली महिमा करेंगे, भूत प्रेत में भी जो आत्मा महिमा करेगी, इस ब्रह्म ज्ञान की महिमा से नरदेह मिल जाए और ये भक्ति का गुण प्रकट। इतनी इस अनुभव ग्रंथ की महिमा है जबरदस्त। उसको कहते हैं जन पदवी त्रिलोक सरावे, अगम देश हंसा चल जाए। हंस व्रती आत्मा सब उस देश में मिले, चाहे देवता हो, चाहे भूत प्रेत में हो, चाहे अवगति में हो, ये सब हवा की काया है।
और इनको सबको ब्रह्म ज्ञान अच्छा लगता। शरीर में मिले बाद भले वो ब्रह्म ज्ञान की समझ नहीं हो, पर अवगति आत्मा को, भूत प्रेत आत्मा को, देव आत्माओं को ये ब्रह्म ज्ञान बहुत प्यारा लगता है और अरज करते हैं। जब भी तो नरदई मांगते हैं, ये तो क्यों मांगते हैं? ब्रह्म ज्ञान अच्छा लगता है जब नरदई मांगते हैं। अहो प्रभु मानव तन दीजे, भरत खंड के माई, केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कचुनाई। संत सेवा यानी अनुभव ज्ञान धारण करेंगे और केवल्य भक्ति सांसों सांस में सृजनहार का नाम रटेंगे। ये दो चीज तो उनको सूझती है जब मांग रहे हैं, तो वो ब्रह्म ज्ञान की महिमा करेंगे जब सूझेगा। और मृत्यु लोक में ग्रंथ बसता है, निर्णय होता है, उसको वो सब आत्माएं सुनती है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, भगत पदी को जुग जुग गावे, ताकि चाय न कोई। इसकी समझ ही नहीं, इसकी चाहना ही नहीं, इच्छा ही नहीं। कुल पदवी के लिए क्या करते हैं कि 4-5 घर के जो भूंडो और सकल जग पूजे वे, 10 आत्म के केवत ताई परम पद नहीं सूझे। 4-5 कोई भूंडा कहेगा और सब पूजेगा त्रिलोकी के आत्माएं, तो 4-5 के कारण वो भक्ति छोड़ देगा। सुनने वाले को राजी रखने के लिए वो अनसन विकल विकल अडंग बडंग उथल पुथल अर्थ करने लग जाएगा। देवता को आन बताएगा, सब देवताओं को छुड़ाएगा, सबको छोड़ दो, कुछ नहीं पड़ा, बस मेरे सन्मुख रहो, बस। इसलिए सुखराम, और वो तो आत्मा है, तू तो रूप माया है। माया पकड़ाते हो, आन पकड़ाते हो और अब्रह्म आत्मा को छुड़ाते हो, तो उससे क्या सृजनहार राजी रहेंगे? सृजनहार का अंश सारी आत्माएं त्रिलोकी। इसलिए महाराज फरमाते हैं, 10 आत्म की केवत ताई परम पद नहीं सूझे। 10 आत्मा की केवत के कारण जो सुनने वाली है, 10 आत्माएं, उनको सुनने वाले को राजी करने के लिए बाचने वाले अडंग बडंग बोलते रहे, निर्णय बेरंग करते रहते, देवताओं पे, नवदा भक्ति पे, मंदिरों पे करते रहते, और सुनने वाले भी राजी रहते हैं। तो बताओ, सुनने वाले बाचने वाले को परम पद सूझेगा? हरगिज भी नहीं सूझेगा। तो कै सुखराम दृग और नर को, सतगुरु को डर नाई वे, जिन प्रताप मिले आनंद सु सत्य स्वरूप के माही। उस नर को धिक्कार है जो मूर्ख ज्ञानी के फंदे में पड़ जाते हैं, बेरंग अर्थ करते हैं, आध्यात्मिक निर्णय का खुद पे नहीं घटाते, न रटना करते हैं, न सत्सबद का उसको समझ है, बस बातें करते हैं। तो समझ आओ, उसको अणुवेग ज्ञान का डर नहीं है, अणुवेग ज्ञान की उसको परवाह नहीं, उसको तो सिर्फ खुद के रूप पुजाने की परवाह है। रूप को पुजाता रहता है, मस्त रहता है, और पूजने वाले उसके पूजते रहते। जिस प्रताप से आनंद ब्रह्म में मिलते हैं, उसकी समझ नहीं, उसको सुखराम जी महाराज ने मूर्ख ज्ञानी बताया। उधर को सुखराम जी महाराज ने सुधर के अंग में पूरा पंथी में सुखराम जी महाराज ने साफ लिख दिया, तो धर्म पुनर नाव में सिर सकल को होए, गुरु धर्म तो सुखराम के दुजबिन पड़े न कोई। ये सुखराम जी के वचन हैं। धर्म पुण्य में सबका नाव में सिर है, नरदे पाए बाद में, पर गुरु धर्म केवल्य भक्ति ब्रह्म ज्ञान तो ब्रह्मा जी के बिना पड़े नहीं। अगर ब्रह्मा जी तेरे को शरीर नहीं देते तो ये ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म भक्ति, ब्रह्म विचार, ब्रह्म परम पद में मिलना कैसे होता है? तो ये दुज यानी ब्रह्मा जी के बिना तो कुछ नहीं कर सकते। ये शरीर किसका है? ब्रह्मा जी। आत्मा के माता पिता हैं और शरीर के ब्रह्मा जी गुरु। ज्ञान ध्यान के दाता है, मूल ज्ञान अंग में महाराज ने लिखा है। तो दुज मर्यादा झूठ की तो हनुमत राखी काए। महाराज इसका निर्णय किया है शास्त्रों का ध्यान करके। अगर हनुमत ने केवल्य भक्ति नियंत्रण की करी और ब्रह्मा जी की मर्यादा नहीं रखते, तो ये काचे तंत्र में बंधते नहीं ब्रह्मस्त्र से, और बंध गए क्यों? ब्रह्मा जी की मर्यादा रखी। तो सुन जो सब सुखराम के लंकागढ़ के माए। लंकागढ़ में हनुमत काचे तंत्र बंध गए, उस तागे को तोड़ा नहीं, बंधे रहे। जब मर्यादा पूरी हो गई ब्रह्मा जी के, तब तोड़ दिया। नाग पास राम लक्ष्मण बंध गए,
क्या वो नागपाश को तोड़ नहीं सकते? नहीं, वो भी ब्रह्मा जी की मर्यादा थी। जब केवल्य भक्ति करी रामचंद्र भगवान ने वशिष्ठ मुनि से, और ब्रह्मा जी की मर्यादा रखी, और आज भक्ति करने वाले सब मर्यादा तोड़ रहे हैं माता पिता की, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति की। तो फिर धर्म ज्ञान बिना ब्रह्म ज्ञान सज जाएगा? ये शरीर धर्म ज्ञान से बना हुआ है और इसके अंदर ही ब्रह्म ज्ञान आता है, समझ गए? इसलिए सुखराम जी महाराज यहाँ लिख रहे हैं कि ऐसे मूर्ख ज्ञानी हैं जो धर्म ज्ञान को काट के ब्रह्म ज्ञान साजना चाहते हैं और धर्म ज्ञान में फंस करके ब्रह्म मोक्ष जाना चाहते हैं। दोनों ही नहीं होगा। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं कि ब्रह्म समान देवत नहीं, दुजसो गुरु न कोई। ब्रह्म के समान कोई देवता नहीं, दुज ब्रह्मा जी के समान कोई गुरु नहीं। अब आज सब के तो शरीरधारी को गुरु बताते हैं, के सत्सबद को गुरु बताते हैं। इधर अणभे ज्ञान भी खा गए और ब्रह्मा जी को भी खा गए। और ये दो ही है खास, शरीर के गुरु ब्रह्मा जी है, ज्ञान ध्यान बुद्धि के दाता ब्रह्मा जी है, और केवल ने ज्ञान आत्मा को नियंत्रण जगह के परम पद में मिला। और ये दोनों की महिमा नहीं है, बस के तो बाँचने वाले की है और क्या सत्सबद है भाई, सतगुरु सत्सबद है। और तो आया कहाँ से हो, कैसे आया? तो मेरे गुरु महाराज से है। तो शरीरदारी से आता है क्या सत्सबद? उनके बस में है क्या? है ही नहीं, दिष्ट मुष्ट में बनता ही नहीं है, किसी शरीर के बस में नहीं है। परंतु बताते हमारे शरीरदारी गुरु महाराज ने दिया हमारे, तो देने में ही नहीं है, वो तो देने लेने में ही नहीं है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि दुज बिन गुरु ना कोई, तीन लोग सुखराम के असंग जुगलग जोई, दर्शन बिना भेष सब पाखंड, गुरु बेव में कहे सारा। खट दर्शने के बिना योगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश ब्राह्मण, ये आत्मा पे जब तक खट दर्शने का भेष नहीं पहरोगे, सत भेष, तब तक महाराज फरमाते तू मलमूत्र के संग से सबे ढेड़ का। जब तक तो मलमूत्र का संग है आएगा गर्भ में, तो ढेड़ ही अभी संत का। इसलिए खट दर्शन बिन भेष सब, जिसने भी भेष पहना है, भेष में सब रंग के कपड़े पहन लेते हैं, खट दर्शनी बाज जाते हैं, वो नहीं है, वो गुरु बेमुख है। यासु मिल्या मोख नहीं पावो, सुन लो शरण विचारा। खट दर्शनियों के शरीर की शरण लेने से कभी परम मोक्ष की प्राप्ति नहीं। आत्मा पे खट दर्शनियों का भेष चाहिए। और दर्शन बिना होशो यो दुखिया, अंतकाल पछताओ। दर्शन के बिना दुखी हो जाओगे, अंत समय पछताना पड़ेगा। कैसे? कि केवल उरे काम है यहाँ सु दे छाड़ कहाँ जाओ, तेन लोक का सुन ए करता ब्रह्मा विष्णु महेशा। अरे जब लग देह धरोगे प्राणी जाए कौन के देसा, जन्मे मरे जहां लग जुग में, दर्शन बिन गुरु नाई। अरे ब्रह्मा विष्णु महेश की बांधी या मर्याद कहाई। ये मर्यादा है ब्रह्मा विष्णु महेश की बांधी हुई, जो तीन लोक के मालिक है। परंतु किसी को इस ज्ञान जो सुखराम जी ने लिखा उसकी समझ नहीं, और सब मर्जियां वे जैसे चलते रहते हैं और अपने आप को कहते हैं मोक्षगामी हो गए। हमारे गुरु महाराज मोक्षगामी हमारे को लेके चले जाए, वो सब मूर्ख ज्ञानी, सुनने वाले भी और बात। राम राम। बोलो राम सतगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सतगुरु राम जी महाराज ने धन्य हो, अनंत श्री सुख सम्राट राम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, केवली भगवंता ने धन्य हो, जीवा धारण जाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालका ने धन्य हो, अनंत कोट संता ने धन्य हो। राम सभा से राम राम मारो, सबने राम 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 राम।